हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे देखें 100,000 700 प्लस 291,562। अब हमने पीरियड की तरह इसको लिख लिया 1 10 100,000 10,000 100,000। यहाँ पे देखें 100,000 फिर 700 291,562। अब हमने इसको ऐड किया 0 + 2 2 0 + 6 6 5 + 7 12 1 कैरी चला जाएगा 1 + 1 2 9 + 0 9 2 + 1 3। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर बी जो है यहाँ पे ये सेम है, इसको भी आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे अब आते हैं हम सी पार्ट पे। यहाँ पे थोड़ी सी जो है तब्दीली है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 591,727। सेकंड पार्ट है 700 एंड यानी कि अब यहाँ पे देखें 702,529। अब हमने इसको ऐड करना है तो 9 + 7, अब इसको ऐड करें 16 1 कहाँ जाएगा कैरी 2 + 2 4 + 1 5 हो जाएगा और 9 + 7 16 1 क्या जाएगा कैरी 2 + 1 3 और 1 कैरी वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 + 1 3 और 1 कैरी वाला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरह से हमारे पास 9 + 0 9 फिर 7 + 5 यहाँ पे आ जाता है 12। यहाँ पे काउंट करें, हमने जब इसको ऐड जमा किया था ऐड किया था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर थे दोनों के। जब हमने इसका आंसर निकाला हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मैंने पहले भी बताया था हमारे पास 3 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड 1 10 100, सेकंड पीरियड 1000 10,000 100,000, जो थर्ड पीरियड होता है वो मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे 1,294,656। अब यहाँ पे डी पार्ट हमारे पास भी ऐसे ही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अगर आपको जो है मेरा पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड समझ आ गया है। इसी तरह से ये हमारे पास ई पार्ट है एडिशन का और ये हमारे पास क्या है एफ पार्ट है। आगे हम जाते हैं एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट की तरफ यानी कि सब्ट्रैक्शंस। अब इसके भी हमारे पास 6 पार्ट हैं। अब पहले 2 नंबर हमें गिवन होते थे, हम दोनों को ऐड करते थे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें 209,556 205,660। अब उसी तरह से पहले लिख लेना है 1 10 100,000 10,000 100,000। अब हमने इसको माइनस करना है। पहले जो पार्ट हमारे थे वो एडिशंस के थे, अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शंस के। तो 0 में से 6 में से 0 काटें 6 आ जाता है। अब यहाँ पे देखें दूसरे में 5 में से 6 नहीं जा सकता तो हम 7 वाले से क्या ले लेते हैं कैरी ले लेते हैं। यहाँ पे 8 ने इसको कैरी दिया, ये क्या बन गया 15। 15 में से 6 काटें 9 बचता है। अब यहाँ पे बच जाता है 7। 7 में से 6 काटें 1। अब 9 में से 5 काटें 4। अब 0 में से 0 काटें 0। 2 में से 2 काटें 0। इसी तरह से इसको भी देख लें, बी पार्ट भी सेम मेथड से है, आपने इसको माइनस कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे देखें सी पार्ट, इसको मैं करवा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जो नंबर हैं एक दूसरे से कैरी ले लें, कैरी जो ले रहे हैं आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट नंबर है 395,108। अब माइनस किसको करना है 165,439। सेम मेथड 1 10 100,000 10,000 100,000। अब हम फर्स्ट को लिख लेते हैं, इसी तरह से सेकंड को लिख लिया। अब माइनस करने का तरीका ये होता है कि हमने जो छोटा नंबर होता है उसमें से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। फिर इसका जो मेथड है कि हमने अगले नंबर से क्या लेना होता है कैरी। यहाँ पे देखें 8 में से 9 नहीं जा सकता। अब 7 वाले से पूछा, इसके पास कुछ नहीं था, 0 था, तो अब इसके पास भी कुछ नहीं है। फिर इसने कहा कि मैं आपका एक काम करता हूँ, मैं 7 वाले से कैरी लेके फिर आपको कैरी दूंगा। तो 0 ने फिर 1 से कैरी लिया, ये बन गया 10। फिर यहाँ से 10 ने इसको कैरी दिया, ये बन गया 18 18। 18 में से 9 काटें 9 बचते हैं। अब यहाँ पे बच गया 9। 9 में से 3 काटें 6 बचता है। अब इसके पास कुछ नहीं रहा। अब ये अच्छा था, इसने इसको कैरी तो दे दिया लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 ही बचा है। तो 0 ने कहा कि अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अगले बंदे से क्या ले लेता हूँ जो है वो कैरी ले लेता हूँ। जिनकी उसके साथ वाला बंदा जो था वो 1000 में था, तो उसने इसको कैरी दिया, ये 10 बन गया। 10 में से 4 काटें 6 बच गया। अब यहाँ पे देखें 4 आ जाता है। फिर वही किस्सा 4 में से 5 नहीं जा सकता,
फिर इस 1000 ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने उसकी हेल्प की है तो फिर मैं अगले बंदे से ले लेता हूँ। अगला बंदा उसके साथ कौन सा था, वो 10,000 था, तो फिर इसने यहाँ से कैरी लिया, ये बन जाएगा 14, यानी कि 14 में से 5 काटें तो क्या बचता है 9। अब ये सेव है, इसके पास, इसने इसको कैरी भी दिया तब भी इसके पास कुछ ना कुछ बचा हुआ है अभी, तो यहाँ पे बच जाते हैं 8, 8 में से 6 काटें 2 बच जाता है, और 3 में से 1 काटें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें डी पार्ट है, ये भी सेम मेथड की तरह है, आप लोग इसको देख लें। इसके साथ ये ई है और फिर यहाँ पे देखें एफ पार्ट है। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था और 2 ये हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है सादिया ब्रॉड द प्लाट। अब जो है सादिया ने एक प्लाट ख़रीदा, कितने में ख़रीदा 659,814। तो आगे एक अदर प्लांट्स, यानी कि एक अदर प्लाट उसने क्या क्या ख़रीदा, पहले उसने एक प्लाट फिर दूसरा लिया, दूसरे में उसने क्या कितनी अमाउंट जो है वो दी है, वो हमारे पास है 799,999। अब फाइंड द टोटल अमाउंट। अब उसने कितनी जो है अमाउंट दी है, स्पेंड की है। अब आपको टोटल से अंदाज़ा हो जाता है कि हमने दोनों जो है नंबर्स हैं, दोनों जो हमारे पास प्लाट्स की कीमत हैं, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिख लिया ब्रॉट अ प्लाट, यानी कि एक प्लाट जो है उसने फ़रोख्त किया 659,814, और अदर प्लाट्स मैंने लिख लिया। अब टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, तो सेम मेथड की तरह 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। अब मैंने दोनों की वैल्यूज़ लिखी। टोटल का क्या मतलब होता है, हमने इसको ऐड करना है, तो हमने सबको ऐड कर दिया। 4 + 9 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 13, 13, 1 कैरी जाएगा, 9 + 1 10 और 1 11। इसी तरह से ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, 9 + 8 जो है वो 17, 1 कैरी वाला 18, फिर 1 कैरी जाएगा, 9 + 9 18, 1 कैरी वाला 19, फिर 1 कैरी जाएगा, 9 + 5 14 और 1 कैरी वाला 15, फिर 1 कैरी जाएगा, तो 7 + 6 13 और 1 कैरी वाला क्या बन जाएगा 14। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 1,459,813। अब उसने 1,459,813 रुपीज़ जो है उन्होंने प्लॉट ख़रीदने में ख़र्च किए हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। अब यहाँ पे देखें जो एनुअल इनकम थी उसकी वो कितनी थी, 456,550। अब उसने स्पेंड की थी कंस्ट्रक्शन ऑन मस्जिद, यानी कि मस्जिद पर उसने कितनी स्पेंड की है 125,295। अब जो उसके पास टोटल एनुअल इनकम थी वो इतनी थी, अब उसने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद पे लगाई है वो इतनी है। अब आप क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट। अब टोटल उसके पास अमाउंट है और उसने जो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए लगाई है, तो ज़ेरी सी बात है टोटल में से उसने उसको काटना है। तो ये क्वेश्चन जो जब हम रीड करते हैं तो रीड करने के अंदाज से हमें अंदाज़ा हो जाता है आया कि ये ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ से वाज़ेह नज़र आ रहा है ये क्या हो गया है, सब्ट्रैक्ट। अब हमने टोटल अमाउंट को लिखा, उसके साथ फिर जो उन्होंने मस्जिद पे कंस्ट्रक्शन की उसको लगाया, तो हमारे पास क्या बचा। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे 6 फिगर में क्या आया है, आंसर आया है। इसका मतलब है हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, मिलियन से, यानी कि थर्ड पीरियड से। 3,314 सॉरी 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 हैं, तो 331,456। अब उसके पास जो अमाउंट बची हुई है वो क्या है 331,465 सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन। 1 टाउन की जो है पॉपुलेशन इतनी है और जो अदर टाउन है उसकी पॉपुलेशन इतनी है। इसमें उन्होंने 2 पार्ट दिए हैं। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बोथ टाउन। इसका मतलब है कि फर्स्ट टाउन की जो पॉपुलेशन है, सेकंड टाउन की पॉपुलेशन है, दोनों को हमने क्या करना है, टोटल का वर्ड आया हुआ है। अब जहाँ टोटल का आ जाए तो हमने उसको क्या करना होता है माइनस प्लस करना होता है। और दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंट। डिफरेंट से मुराद क्या होता है, माइनस होता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टाउन की पॉपुलेशन लिख ली, सेकंड की भी लिख ली। फर्स्ट पार्ट क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो सेम मेथड से 1 से 10, 100,000, 10,000 और 100,000 दोनों को लिख लिया, फिर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन जो दोनों टाउन्स की बनी है
785,733। आप डिफरेंस भी निकालना है तो सेम लिखने के बाद हमने क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद जो बची है वो क्या है, 133,885। यहाँ तक हमने क्या किया, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लिए। इंशाल्लाह हमारी अगली जो वीडियो होगी वो अगले जो 5 क्वेश्चन हैं वर्ड प्रॉब्लम इस पे करेंगे। और आप ये मेरी वीडियो अच्छी तरह से देखें। अगर इनमें से कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और साथ ही मेरे जो है चैनल को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।